देखिए, पोलीगेमी पे मैंने विरोध इसलिए किया कि पूरे इंडिया में कहीं भी पोलीगेमी प्रैक्टिस पर वो नहीं है, रोक नहीं है। और इंडिया के हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अदर कम्युनिटीज हर किसी में पोलीगेमी का प्रैक्टिस है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है। और पूरे इंडिया का आप डाटा देखेंगे तो क्रिश्चियन भाइयों में पोलीगेमी का जो रेट है वो 2+ है। और हिंदू भाइयों में, जो हिंदुइज्म में पोलीगेमी प्रोहिबिटेड है, उसके बाद भी 1.4% है। मुसलमान में पोलीगेमी परमिटेड होने के बावजूद 1.9% है। परमिटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि परमिटेड है तुम 2-2, 3-3 करो। इस्लाम ने ये कहा जस्ट देयर इज ऑप्शन। इसको एनकरेज नहीं किया गया है, कंपलसरी भी नहीं है, जस्ट ऑप्शन है। किसी को अगर किसी खास सर्कमस्टेंसेस में अगर जरूरत पड़े तब जाके अलाउड है। उसको उत्साहित नहीं किया गया है, उसको एनकरेज नहीं किया गया है, जिस वजह से 1.9% सिर्फ है। 10, 20, 30, 40% नहीं है। आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, मिजोरम में 4-5% है पोलीगेमी प्रैक्टिस, अरुणाचल में 6% से ज्यादा प्रैक्टिस है, मेघालय में 3-4% है, तेलंगाना में भी 2.5-3% है, इसी तरह कर्नाटक में 2% है। तो इस इलाके के हिंदू और ट्राइबल भाई जो मुसलमान से ज्यादा पोलीगेमी प्रैक्टिस करते हैं। तो पोलीगेमी सिर्फ मुसलमान में है ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन मुसलमान से ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल में पोलीगेमी का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 20% लोग पोलीगेमी के प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने विरोध इसलिए किया है, देखिए इस्लाम में जस्ट एक ऑप्शन रखा है, इनको एनकरेज नहीं किया गया। कहाँ ऑप्शन है? कुरान में है। तो हाउ कैन आई डिनाई कुरानिक ऑप्शन? कुरानिक ऑप्शन को बीइंग ए मुस्लिम आई कैन नॉट डिनाई। एक मुसलमान होते हुए कुरानिक ऑप्शन को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उस ऑप्शन को आपको लेना पड़ेगा ऐसा नहीं है। बल्कि हम लोग यही सजेस्ट करते हैं, अगर एक के बाद दूसरी शादी में तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल दूसरी शादी मत करना। एक ही शादी पे तुमको इक्तिफा करना चाहिए, दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। जस्टिस इज नॉट सो इजी। जस्टिस करना इजी नहीं है, आसान नहीं है। 2 बीवी लाएंगे, दोनों में जस्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस्लाम ने कहा अगर नहीं कर पाओगे तो मत करना, एक ही करना। यही है इस्लाम। तो मेरे ख्याल में इसलिए जब इस्लाम ने एक ऑप्शन दे रखा है बीइंग ए मुस्लिम, मैंने वापस किया उसको। तो यूसीसी लाने की भी बात सीएम ने कहा था, तो अगर देखिए मैंने बोला सीएम साहब को यूसीसी लाके 6 शेड्यूल एरिया को छोड़ देंगे, एरिया छोड़ देंगे, वो एरिया छोड़ देंगे, सब दे दीजिए एक साथ। तो ये जो हैंडीकैप्ड यूसीसी, उसका क्या मतलब? हैंडीकैप्ड यूसीसी से कोई फायदा ही नहीं है। ये आधे आसाम को छोड़ के थोड़े इलाके के लिए एक रूल लाना, वो यूसीसी है ही नहीं। उसको मैं हैंडीकैप्ड यूसीसी बोलता हूँ। जो मुख्यमंत्री लाएंगे वो सिर्फ पॉलिटिकल इशू है और कुछ नहीं, जुमलाबाजी है।